हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट में रिक्रूटमेंट निकला है कोर्ट असिस्टेंट का, और जिसको हम टेक्निकल असिस्टेंट कम प्रोग्रामर भी कहते हैं, और उसकी सैलरी होगी पर मंथ 80,000 प्लस। जी हाँ, आपने सही सुना, 80,000 प्लस सैलरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इन डेप्थ में इस वीडियो में कि क्या क्या इस रिक्रूटमेंट में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए और कितना एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ऐसा कुछ दिखाई देगा सुप्रीम कोर्ट का एडवर्टाइजमेंट, जो कि है आपका 12 दिसंबर का, और टोटल है आपकी 11 पोस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, 11 पोस्ट है, और ग्रुप बी नॉन गेस्टेड की पोस्ट है ये, इन द रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद वैकेंसीज जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी हो सकती है, सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद ये डिटेल्स हैं कुछ, जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट लिखा है और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट लिखा है, और कौन सा पे बैंड है। पे बैंड मतलब क्या है, कितनी सैलरी इसके अकॉर्डिंग आपकी डिसाइड होगी। और इसकी सैलरी आपकी एचआरए इंक्लूड करके 80,803 रुपए। जी हाँ, 80,000 के करीब आपकी सैलरी होगी इन हैंड। और उसके बाद एज लिमिट है आपकी 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट्स। और उसके बाद SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन, इन सबको आपको एक रिलैक्सेशन भी मिलेगा बेस्ड ऑन देयर रिजर्वेशन क्राइटेरिया। और उसके बाद कई और चीजें हैं, नो अपर लिमिट फॉर एलिजिबल एम्प्लॉइज वर्किंग इन द रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब क्या है, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के काम करते हैं तो आपको अपर एज लिमिट कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा। अब उसके बाद आपका क्या आता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि हमने सैलरी तो डिस्कस कर ली, हमने पोस्ट डिस्कस कर ली, पर क्या क्या एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो हैं कि आप आपको चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैच या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटराइजेशन। जी हाँ, बीटेक चाहिए या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस साथ में चाहिए। और उसके बाद दूसरे भी ऑप्शंस हैं, आप मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या MSc इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटराइजेशन। और आगे भी है, BCA वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनका, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके BCA या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद इन्होंने कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी बताई है कि डिजायरेबल ये भी प्रेफर किए जाएंगे, डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी प्रेफर्ड एंड कंसिडर्ड एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। मतलब क्या है, ये सब तो होना जरूरी है ही, कि मतलब बीटेक होना चाहिए, MCA वाला होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके साथ अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री इन लॉ है तो वो भी आपका फेदर इन द कैप होगा। अब उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमने अपना डिस्कस कर लिया कि कितनी सैलरी होगी, कितना कौन कौन से एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बट ये एग्जाम होगा कैसे। रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्राइजिंग रिलेटिंग टू इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव। ये तो 4 हो गए आपके जो बेसिक सिलेबस होता ही है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फॉलोड बाय प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड देन फोर्थ में होगा आपका इंटरव्यू। ये सब है रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन कितना मिलेगा। और उसके बाद अब ये है इंपॉर्टेंट सबसे, जनरल इंफॉर्मेशन, द कैंडिडेट्स हु फिल द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 1/12/2022। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, 1 साल एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए आपका 1/12/2022 से पहले तक, या फिर 1/12/2022 तक में अप्लाई, giving full particulars biodata as per enclosed performa supported by copies of all relevant certificates and documents and passports photograph to be annexed on the application। अब इसी में इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, इसको आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और एक पासपोर्ट साइज फोटो करके आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेज देना है सुप्रीम कोर्ट में। कौन से एड्रेस पे आपको भेजना है, इस वाले एड्रेस पे, रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली। और कब तक, 31/12/2022 से पहले आपको भेज देना है, ऑन और
बिफोर 31/12/2022, और उसके बाद आपको क्लियरली लिखा होना चाहिए उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट कम प्रोग्रामर। मतलब क्या है, जब आप लिफाफा लिखेंगे उस पर क्लियर कट ये वाली चीज लिखी होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट कम प्रोग्रामर। और उसके बाद अब आगे क्या है, आप पहले तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स आप सारे भेज देंगे उसकी स्क्रूटनी होगी और उसमें से छाटे जाएंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स। फिर उसके बाद आपको उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट देना है, टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोनों साथ में देना है। और उसके बाद एंड दोज हु क्वालिफाई एज पर अप्रूव्ड क्राइटेरिया इन दीज टेस्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोनों साथ में देने के बाद आपको बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मतलब बेसिकली क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और टेक्निकल एप्टीट्यूड ये दोनों तो साथ में हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड के लिए अलग से बुलाया जाएगा, ये सेपरेट डे, ये सेपरेट डे, और फिर उसके बाद लास्ट में आपका इंटरव्यू, ये सेपरेट डे होगा। अब द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल हैव टू क्वालिफाई बाय इंटरव्यू बाय क्वालिफाइंग द सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स और मोर। आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। और उसके बाद लास्ट में द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी इम्पैनल्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर अपॉइंटमेंट एज कोर्ट असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट कम प्रोग्रामर। ये सब तो हो गया आपका कि कैसे कैसे आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब हम फॉर्म एक बार देख लेते हैं कि फॉर्म कैसा है इनका। फॉर्म है आपका, इसमें फोटो चिपकानी है यहाँ पे और आपको सारी डिटेल्स, नेम हो गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मतलब 1/12/2022 तक आपकी क्या एज हो जाती है। ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कई आती हैं, आप वहाँ पे भी जाके अपना एग्जैक्ट डेट जान सकते हैं। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए और आप अपनी कैटेगरी बताइए कि आपका जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और उसके बाद राइट कैटेगरी एंड अटैच प्रूफ। सपोज आप एससी हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी अटैच करना है आपको। अब नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड्स, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड्स। मतलब आपको 10th क्लास की मार्कशीट और जो आपका रिजल्ट आता है उसकी कॉपी डालनी है और सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन कर देना और डेट डाल देनी है। ये आपको सर्टिफिकेट में करके लिख के दे देना है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस इन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अटैच कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस क्लियरली शोइंग डेट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टू एंड ड्यूरेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव। मतलब जो आपका 1 साल का और 1 साल से अबव एक्सपीरियंस बोला उसको आपको लिखना है कि ये मेरा एक्सपीरियंस था और उसको आपको अटैच करना है इस फॉर्म के साथ कि इस डेट में, इस डेट तक मैंने यहाँ काम किया है, जिससे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफाई हो पाए। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, वेदर वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, और कि कौन से गवर्नमेंट में आप काम करते हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यस और नो। और उसके बाद एनओसी आपको लेनी होगी अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये बात हो रही है गवर्नमेंट की। और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये सब लिखना है कि पोस्ट हेल्ड, डिपार्टमेंट, पीरियड, ड्यूरेशन, पे स्केल, ये सारा डालना है। और क्रिमिनल हिस्ट्री और एफआईआर, अगर ये चीज़ आपके पास कभी भी आई है ये चीज़ लिख दीजिएगा, क्योंकि बाद में वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है आपकी एप्लीकेशन को। तो अगर आपने एफआईआर या को भी कुछ भी एक आपके खिलाफ कोई पुलिस केस हुआ है ये ज़रूर स्पेसिफाई कर दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में आपका सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे नेम, प्लेस और डेट, ये आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, कौन सा, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्रामर का। और उसके बाद एक और चीज लास्ट में सबसे इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है, खुद से नहीं करना। अगर उनको अपने पास सर्विस बेनिफिट रिकॉर्ड, पास सर्विस रिकॉर्ड्स बेनिफिट्स चाहिए तो। ऑलराइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट की रिक्रूटमेंट टेक्निकल असिस्टेंट कम प्रोग्रामर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है मेरे लिए ऐसे ही आपके लिए रिक्रूटमेंट वीडियोस लाने के लिए। ये था आज का वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।